दूर धुंध के बीच एक जहाज बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। किनारे खड़े लोग उसे पहचान लेते हैं। वही नाम, वही पहचान, बस लकड़ियां वैसी नहीं रही। सफर के दौरान जब भी कोई लकड़ी सड़ती, उसे निकाल दिया जाता, उसकी जगह नई लकड़ी को लगा दिया जाता। फिर एक और, फिर उसके बाद एक और। साल बीतते गए और जहाज भी। अब वो फिर से सामने खड़ा है, उतना ही परिचित, उतना ही अपना। लेकिन जिस लकड़ी से वो कभी बना था, उसका कितना हिस्सा अब भी उसमें बचा हुआ है? और अगर सब कुछ बदल चुका है तो लौटकर आया कौन? यही है शिप ऑफ थीसियस। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सवाल जो शायद किसी जहाज का नहीं, हमारा अपना है। ये कोई नई पहेली नहीं है। करीब 2000 साल पहले यूनानी लेखक प्लूटार्क ने इसका जिक्र किया था। एथेंस के लोग उस जहाज को वर्षों तक संभाल कर रखते रहे। जब भी उसकी कोई लकड़ी सड़ जाती, उसकी जगह पर कोई नई लकड़ी को लगा दिया जाता। यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन सवाल जहाज से बड़ा हो गया। दार्शनिकों ने पूछा, अगर किसी चीज के एक हिस्से एक एक करके बदल दिए जाए, तो क्या वो अब भी वही चीज है, या उसकी पहचान उन हिस्सों से नहीं, उस सफर से बनती है जो बिना रुके चलता रहा? सदियां गुजर गई, जहाज इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है, क्योंकि अगले ही पल ये सवाल उस जहाज से निकलकर आप तक आने वाला है। जरा अपने बचपन की एक तस्वीर याद कीजिए। चेहरा दूसरा था, आवाज अलग थी, और हाइट भी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। फिर भी उस तस्वीर को देखकर आप बिना सोचे कह सकते हैं कि ये मैं हूं। यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। आपके शरीर के कई हिस्सों की सेल्स समय के साथ बदलती रहती है। त्वचा भी नहीं बनती है, खून बदलता है, आंतों की परत भी खुद को लगातार नया करती रहती है। हाँ, शरीर की सभी सेल्स एक जैसी गति से नहीं बदलती। आपके ब्रेन के कई न्यूरॉन्स दशकों तक आपके साथ रह सकते हैं। फिर भी जिस शरीर को आप अपना कहते हैं, वो चुपचाप बदलता रहता है। तो फिर आप जिसे मैं कहते हैं, क्या वो सिर्फ ये शरीर है, या उसकी कहानी कहीं और से शुरू होती है? शायद मेमोरी से। मान लीजिए आप अपने स्कूल का पहला दिन याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ चेहरे धुंधले, कुछ आवाजें अब भी कानों में गूंजती है, और कुछ बातें शायद वैसी कभी हुई ही नहीं जैसी आज आपको याद आती है। क्योंकि मेमोरी किसी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होती। जब हम किसी को याद फिर से करते हैं, तो ब्रेन उसे दोबारा सक्रिय करता है। कुछ परिस्थितियों में नए अनुभव और नई भावनाएं उस याद के अनुभव को थोड़ा बदल भी सकती है। शायद इसी वजह से एक ही घटना को देखने वाले दो लोग बरसों बाद उसे दो अलग अलग कहानियों की तरह सुनाते हैं। तो जिस अतीत पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, क्या वो हर बार बिल्कुल वैसा ही लौटता है? और अगर मेमोरी भी बदल सकती है, तो आपकी आइडेंटिटी आखिर टिकी किस पर है? शायद जवाब ब्रेन में नहीं है। एक बच्ची पहली बार चलना सीखती है, कोई नई भाषा सीखता है, कभी एक हादसा पूरी सोच को बदल देता है। ऐसे हर अनुभव के साथ बदलाव सिर्फ जिंदगी में नहीं आता, ब्रेन भी उसे दर्ज करता है। विज्ञान इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी सीखना और अनुभव ब्रेन के कुछ न्यूरल कनेक्शंस को बदल सकते हैं। शायद इसी वजह से 10 साल पहले वाला आप और आज वाले आप जैसा नहीं सोचता। पसंद बदल जाती है, डर बदल जाते हैं, कभी कभी जीवन के साथ आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ हद तक बदल जाती है। लेकिन एक सवाल अब पहले से भी बड़ा हो चुका है। जब शरीर बदलता है, मेमोरी बदल सकती है, और ब्रेन भी हर अनुभव के साथ बदलता रहता है, तो फिर वो कौन है जो हर सुबह आईने में देखकर बिना झिझक के कहता है, ये तो मैं हूं? हो सकता है हम इतने समय से गलत सवाल पूछ रहे थे। सवाल ये नहीं कि जहाज अब भी वही था या नहीं। सवाल ये है, वही होने का मतलब क्या है? 5 साल पहले आपके सपने कुछ और थे, आज वो बदल चुके हैं। जिन बातों पर कभी गुस्सा आता था, आज उन्हीं पर मुस्कुरा जाते हैं। बचपन की आवाज बदल गई है, डर बदल गए हैं, बिलीफ्स बदल गए हैं। फिर भी हर सुबह आप अपना नाम लेते हैं और बिना एक पल रुके कहते हैं मैं। तो क्या आइडेंटिटी सचमुच किसी एक जगह पर रहती है? शरीर में, मेमोरी में, या ब्रेन के किसी एक हिस्से, या फिर
हम उसे हमेशा गलत जगह पर खोजते रहे हैं। और शायद यहीं से ये कहानी एक पुराने जहाज की नहीं, आपकी अपनी कहानी बन जाती है। शुरुआत में एक जहाज था, अब उसकी जगह पर आप खड़े हैं। इन कुछ मिनटों में आपका शरीर शायद पहले जैसा ही है, लेकिन संभव है कोई एक विचार बदल गया हो, कोई पुराना विश्वास थोड़ा सा हिल गया हो, या पहली बार आपने खुद से ये सवाल पूछा हो, तो फिर जिसने ये वीडियो शुरू किया था क्या वही इसे अब भी देख रहा है? या बदलना हमेशा इतना धीमा होता है कि हमें उसका एहसास ही नहीं होता? विज्ञान अब तक इसका अंतिम उत्तर नहीं दे पाया है, और फिलॉसफी भी सदियों से इसी बिंदु पर ठहरा हुआ है। इसलिए शिप ऑफ थीसियस किसी पुराने जहाज की कहानी नहीं है, ये उस सवाल का नाम है जो शायद हर इंसान अपने भीतर चुपचाप लिए चलता है, मैं आखिर कौन हूं? और शायद कुछ सवालों की सबसे ईमानदार खूबसूरती यही होती है कि वो जवाब नहीं, जिंदगी भर साथ चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। थैंक यू।